अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कासिफ फाइज ईसा की रिटायरमेंट में एक हफ्ते से भी कम का अरसा रह चुका है और इसके साथ साथ जो हुकूमत है उसकी बेचैनी, उसकी रेस्टलेसनेस वो बढ़ती जा रही है। ख्वाजा आसिफ जो कि आपकी PMLN के लीडर हैं, आपकी हुकूमत का हिस्सा है, मिनिस्टर हैं, उनका कहना था कि मौलाना के वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, वी आर गुड विदाउट इट, हम कर लेंगे, हमारी सीट्स मुकम्मल हैं, हमारे वोट मुकम्मल हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मौलाना साहब के घर के चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का घर मुज़ाकरात का हेडक्वार्टर्स बन चुका है, बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाते हैं, मोहसिन नकवी जाते हैं, तो ये कोई और स्टोरी बता रही है कि अभी भी ये लोग मौलाना साहब के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दे नीड हिम। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जी कायदे आज़म कि ये जो है ना सोच थी, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनका ख्वाब था, ये इस तरह की ये 26वीं आईनी तरमीम जो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की बात मेरा ख्याल है मत करें, बिल्कुल भी जो है ये एक ऐसी आपकी हुकूमत इतनी क्रेडिबल नहीं है कि आपके जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, आप उनको किसी भी लिहाज से कोट कर सकें। लेकिन अगर आपने करना है तो बहुत छोटे अल्फाज में आपने जो सिंध और जो कराची का हाल कर दिया है अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंडर, तो क्या ये कायदे आज़म का ख्वाब था? क्या भुट्टो नहीं मरता लेकिन सब मर जाते हैं? अभी जो है पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो आ जाती हैं, फिर ज़रदारी साहब आ जाते हैं, फिर जिस तरीके से भी पहले फर्स्ट लेडी के तौर पे आसिफा भुट्टो को इंट्रोड्यूस करवाया ज़रदारी साहब ने, फिर उसके बाद बहुत कनिंग तरीके से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है उनको इंजेक्ट कर दिया है। कोई बेसिस, कोई सेंस नहीं बनती, बिला मुकाबला आसिफा भुट्टो को सीट मिल जाती है। क्या ये कायदे आज़म का ख्वाब था? बिलावल भुट्टो भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स में जो है आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ख्वाब देख रहे हैं और बन भी जाएंगे, तो क्या ये कायदे आज़म का ख्वाब था? या फिर इनकी फैमिली में जो भी नेक्स्ट जनरेशन आनी है वो आपकी बॉस होगी, वो भी आपके आने वाले लीडर्स ही हैं क्योंकि इनके घर में पैदा हो रहे हैं। जिस तरीके से आप सर्व करते हैं अपने मास्टर्स को, जिन लोगों को आप सर्व करते हैं, जिनके आप सर्वेंट्स हैं, कायदे आज़म ने उनको आपका सर्वेंट कहा था, कायदे आज़म ने आपको उनका बॉस बनाया था, लेकिन आप लोगों ने सारी स्टोरी चेंज कर दी है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर डालेंगे आप? तो काइंडली आप लोगों ने यानी तरमीम जो है प्रूव करवानी है, आप करवाएं, आपने जो मामलात करने हैं, इट्स ओके जी। हुकूमत की जो मर्जी चलती है यहाँ पे वही होता है, अवाम की वैसी कोई औकात नहीं है। लेकिन जो है बड़ी मेहरबानी आप कायदे आज़म को कोट ना किया करें। इमरान खान की आज जो है मुलाकात हुई है। इमरान खान की फाइनली कोई 2 हफ्ते हो गए हैं कि उनकी किसी के साथ मुलाकात जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो उनकी जो क़यादत है उसने जाके पहले उनको मुलाकात स्टिल नहीं करने दी गई, फिर उसके बाद 45 मिनट की मुलाकात उनको करने दी जाती है। हालांकि जो टाइम था वो 1.5 घंटे का था और उस सारी मीटिंग में जो बहुत कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी और बहुत वाइज तरीके से इमरान खान ने कुछ बातें की हैं जिसको डिस्कस करेंगे हम। लेकिन आज तक इमरान खान ने सिर्फ 2 दफ़ा अपनी जेल की हालत के बारे में जिक्र किया है। एक दफ़ा उन्होंने जो है वो बात से बात निकलती है, उन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से मेंशन किया था कि देखें जी मुल्क में लॉ नहीं है, पॉलिसी नहीं है, अदालतें जो है इस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जाता है और मैं यहाँ पर जेल में हूँ और मेरे पास AC तक नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बात की थी। ये नहीं कहा था कि जी बैठ जाएं साहब, मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं कितने जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ जेल में। लेकिन आज पहली दफ़ा उन्होंने जो है जिक्र किया कि किस तरीके से उनको जेल में रखा गया है। उनकी जो है 5 दिन के लिए बिजली जो है वो बंद कर दी गई थी, बिल्कुल डार्क सेल हो जाता था उनका, वहाँ पर जो है उनको एक्सरसाइज करना अलाउड नहीं था। उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, अभी ही वॉज गुड, लेकिन उनको सेल से नहीं निकलने देते, यानी कि कंप्लीट एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी दे रहे हैं और साथ आप फिजिकल टॉर्चर भी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी सोर्सेज ने ये जो है वो खबर पब्लिश हुई है कि उनको देसी मुर्गी मिलती है सुबह, फिर उनको फ्रूट्स मिलते हैं, उनको ओट मील मिलता है, तो बड़ी हेल्दी डाइट उनको नहीं है। लेकिन इमरान खान के अल्फाज पे यकीन करेंगे हम, उन्होंने अपनी क़यादत को, अपनी हालत के बारे में बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है इमरान खान को जिन दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो ये है कि उनको एक तो एक्सरसाइज जब नहीं करने दी जाती, कि बिल्कुल ही आप किसी बंदे को कन्फाइन कर दें एक कमरे के अंदर, आप उसकी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ बर्बाद कर देंगे इस तरह करके। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल कनेक्शन बाहर से कट कर दिया जाता है। उनको अंदर कोई अखबार, कोई TV, कोई उनको अपडेट नहीं मिल रही थी। ही हैड नो क्लू के बाहर क्या मामला चल रहे हैं। हद ये थी कि उनको ये नहीं पता था कि उनकी बहनें अरेस्ट हो चुकी हैं। अलीमा खान और उज़मा खान को अरेस्ट किया गया है। उनको ये नहीं पता था कि जी इंतज़ार पंजोता साहब गायब हैं, उनके लॉयर गायब हैं। जिस जेल के अंदर, डयाला जेल में उनकी वाइफ बुशरा बीबी मौजूद हैं, उनके साथ तक मुलाकात उनको नहीं करने दी गई। फिर D चौक के ऊपर
ऑब्वियसली जो मामलात हुए उनको ये भी नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर वहाँ से टच करके भाग आए थे लोगों को पुलिस और आर्मी के रहमो करम पर छोड़ के। तो अब आते हैं जी उस स्ट्रेटजी की तरफ जो इमरान खान ने बड़े मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत वाइज तरीके से, डिस्पाइट जितनी भी स्ट्रगल वो इस वक्त जेल में फेस कर रहे हैं, इमरान खान ने जो बात की है। एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ तो मुज़ाकरात आपने जारी रखने हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर और जितने भी बाकी सीनियर लीडर हैं वो सब आके, उमर अयूब हैं अपोजिशन लीडर हैं, ये सब आके मुझसे मुलाकात करें जेल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके उसके ऊपर बात होगी। और ये इमरान खान की तरफ से नहीं कहा गया कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, आईनी तरमीम क्या है, ख़त्म करें इसको, ये है वो है, इस तरीके से कोई बात नहीं हुई। उनका कहना था कि ये इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, ये इतना कोर इशू है कि इसके ऊपर इतनी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसके ऊपर हम मल्टीपल सेशन में डिस्कशन करेंगे। सही है, आप आए, एक मुलाकात नहीं 2-3 मुलाकातें करेंगे तमाम इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ, और फिर हम डिसाइड करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई ऐसा मुसवदा का इमरान खान साहब पेश कर दें जिससे जो है कोई फ़ायदा हो सके, जिससे मुल्क का कोई फ़ायदा हो सके, अदलिया का कोई फ़ायदा हो सके। या तो एक चीज़ ये हो सकती है कि इमरान खान ये बात कर रहे हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ही इज़ बाइंग टाइम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि काजी फाइज ईसा की जो है वो 6 दिन रह गए उनकी रिटायरमेंट में। उसके बाद जो है वो सीनियरिटी के बेस के ऊपर मंसूर अली शाह ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे और हुकूमत की जो वर्स्ट नाइटमेयर है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि मंसूर अली शाह के बारे में भी मुझे जो लगता है वो यही है कि ही इज़ गोइंग टू प्ले डबल गेम, थोड़ी सी इधर की थोड़ी सी उधर की, लेकिन जिस तरह काजी फायज ऐसा करते हैं कि बिल्कुल ही एक साइड पे जो है उन्होंने अपनी जो है वो बना के रखी हुई है, वहीं पे पार्क कर लिया उन्होंने अपनी गाड़ी सिर्फ एक साइड के ऊपर। ये तरीका मंसूर अली शाह नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो दोनों साइड्स की तरफ से जो है वो मामलात को लेकर चलेंगे। बट बहरहाल दिस इज़ नॉट व्हाट गवर्नमेंट वांट्स, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इस तरीके से मामलात को लेकर चला जाए। और अब मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे थे कि इस दफ़ा आप सीनियरिटी के बेस के ऊपर आने दें, उसके बाद जो है आप ये वाला आईनी तरमीम ले आए कि जी 3 जजेस में से एक को सिलेक्ट किया जाएगा, बेंच सेलेक्ट करेगा और ये मामला चलेंगे। लेकिन हुकूमत नीड्स इट नाउ, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि जी मंसूर अली शाह के बाद जो जज जाएगा उसको वो इस तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इस हुकूमत के लिए, इस एलीट के लिए, इन अथॉरिटीज़ के लिए दिस राइट मोमेंट जो है उनको काजी फायज ईसा किसी ना किसी साइड के ऊपर चाहिए जहाँ पे वो उनसे फ़ायदा ले सकें और अपनी इस मैंडेट थी हुकूमत को वो बचा सकें। ये मंसूर अली शाह के साथ किसी भी लिहाज से सेम पेज पे आना अगर चाहेंगे, कोशिश करेंगे, उसमें वक्त लगेगा और वो वक्त इनके पास किसी भी लिहाज से है नहीं, तो यहाँ आकर जो है वो बात रुक जाती है। तो इमरान खान टाइम बाय कर रहे हैं कि चलो जी 6 दिन है, 6 दिन में रोज़ सेशन रख लूँगा, कोई डिसीजन नहीं आएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंपॉर्टेंस इस वक्त इस आइनी तरमीम को सक्सेस बनाने के लिए इतनी है कि आज हुकूमत की तरफ से ही ये चीज़ ओके की गई थी कि जाओ यार इमरान खान से मिल लो, क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस पीटीआई की तरफ से आ रही थी और जो पीटीआई लैक करती है, सिंस वो इनकॉम्पिटेंट हो जाती है, ज़रा सा आप इमरान खान को सीन से हटाएं। तो मौलाना फजल रहमान पीटीआई को मेंशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी प्रेजेंस को डिनाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से हुकूमत की मजबूरी बन गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान से मुलाकात करवा दें, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करवाए बगैर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इतनी इनकॉम्पिटेंट और इतनी क्लूलेस हो गई थी कि हुकूमत परेशान हो गई थी अब इसके साथ हम करें क्या। तो दे हैड टू मेक देम हैव दिस मीटिंग और फिर जो है ये मुलाकात होती है। और दूसरी एक बहुत जो मेरा ख्याल है इंतहाई अक्लमंद बात इमरान खान की तरफ से की गई है, डिस्पाइट दिस प्रेशर, मैंने पहले भी बताया है कि जी सख्त प्रेशर इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा है इस वक्त, तो अब साइकोलॉजिकल और फिज़िकल मेंटल, तो उस सारी चीज़ में जी उनसे अली अमीन गंडापुर से मुतालिक क्वेश्चन जो किया गया है, जो डी चौक के ऊपर मामलात हुए थे और किस तरीके से पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर से पाकिस्तान की आवाम का बिल्कुल एतमाद उठ चुका है। तो उनका ये कहना था कि इट्स फाइन, मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा होता हूँ। वैसे तो ये जो हेडलाइन आई है जिसमें ये बात की गई है कि जी इमरान खान, पहले तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया है लीडरशिप के ऊपर कि आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोगों को मैंने कहा था कि डी चौक के ऊपर आप लोगों ने धरना देना है, दैट इज़ द ओनली वे कि मैं निकल सकता हूँ अदालत से, आप लोगों ने इस SCO समिट का भी इस्तेमाल करना है, सियासी लिहाज से ये मामला चलते हैं। लेकिन उन्होंने जो लीडरशिप है उन्होंने मामला नहीं चलवाए, तो इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर गुस्सा था। लेकिन अली अमीन गंडापुर को लेकर इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की कि जी इसकी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों को अकेला छोड़ गया, कैसे इसने जो है वहाँ से भागना मुनासिब समझा, 4 घंटे KP हाउस में छुपा रहा, ये लीडर होता है। इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। इमरान खान का कहना था कि मुझे पूरा भरोसा है अली अमीन गंडापुर के साहब के ऊपर। अब ये जो चीज़ है ये अंडरस्टैंड करने की है कि अगर आप इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो को देखें,
अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर की जो है किसी भी लिहाज से गुस्सा उनके ऊपर कर देते या उनके ऊपर अपनी जो है वो ट्रस्ट कम है इस बारे में एक्सप्रेस कर देते अपने इमोशंस, तो पब्लिक कहाँ खड़ी होती, हुकूमत किस तरीके से कामयाब हो सकती थी, केपी आपका बिल्कुल हाथ से निकल जाता, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल एक मेस बन जाना था, पहले ही वो बहुत केओटिक है इस वक्त इस जो उसकी सूरत हाल है सूबे की। तो इमरान खान ने इस वक्त जो उनकी मेरा ख्याल है जो उनके माइंड में मामला जो स्ट्रेटजी चल रही है वो ये है कि जो भी इस वक्त मेरे पास ये लीडर मौजूद हैं, जितने भी इस वक्त ये हैं, इन्हीं के साथ काम चलाना है, क्योंकि अगर मैंने इस वक्त इनको बदलने के बारे में सोचा तो इस वक्त लड़ाई और इस वक्त जो ये सारी जो सिचुएशन है वो इतनी एंड गेम की तरफ जा चुकी है कि मैं इस वक्त अपने सोल्जर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जेल से बाहर उनको बदल नहीं सकता। दिस इज ओनली गोइंग टू बैकफायर, सिर्फ पीटीआई ही इससे डैमेज होगी। खास तौर पे कि आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, आपको पसंद है नहीं पसंद, स्टिल अगर आप उसके बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देंगे तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा डैमेज होगी, उससे जो है इमरान खान सबसे ज़्यादा डैमेज होंगे, उससे केपी के अंदर जो पीटीआई की अपनी इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है सबसे ज़्यादा उसको हिट करने वाली बात थी अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर से मुतालिक कोई स्टेटमेंट दे देते। और मैंने ये बात पहले भी की थी कि जो वन ऑफ द मेन रीजन जो इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जो बैन लगाया था ये डी चौक के इस्लामाबाद के धरने के बाद, वो रीज़न यही था कि 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने एक कारनामा किया था, 5 अक्टूबर को इमरान खान ने कह देना था कि इट्स ओके, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अली अमीन गंडापुर ने जो हरकत की आप उसके साथ खड़े हो। अवाम ने उतना ही फिर हाइपर रहना था, अवाम फिर प्रोटेस्ट करने पे के लिए जो है फ़ौरन से घरों से निकल आती, लेकिन सिंस इमरान खान की तरफ से स्टेटमेंट ही नहीं आई तो अवाम इमरान खान को लेकर भी परेशान थी कि पता नहीं उनकी वेलबींग किस तरीके से है, किस तरह उनको रखा गया है और उनकी लीडरशिप जो है वो भगोड़ी है। तो इस वजह से जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत हद तक जो है हुकूमत उनको काम डाउन करने में कामयाब हो सकी थी। तो लोग यही सोच रहे थे कि जी अली अमीन गंडापुर ने गलत हरकत की है गलत हरकत, क्वेश्चन करना चाहिए। आई स्टिल जो है कॉल हिम कि जी वो 2 कश्तियों का सवार बंदा है, वो कोई, मैं ये नहीं कहती कि वो सिर्फ इमरान खान के लिए ही काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जो अली अमीन गंडापुर के बारे में स्टेटमेंट दी है ये उन्होंने एक इस्तेमाल किया है। सियासतदान है जी इमरान खान भी, अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद को बड़ा सियासतदान समझते होंगे, इमरान खान कई गुना बड़े सियासतदान है अली अमीन गंडापुर से, जो उनसे थोड़ी बहुत उनकी पॉलिटिकल कमियां थी, पॉलिटिकल जो है वो डिसीजन मेकिंग उनकी थोड़ी बहुत पुअर पहले आपको नज़र आती थी इमरान खान की, लेकिन अब जेल में जाके वो थोड़ी सी जो है ना काफ़ी जो है वो पॉलिश हो चुकी है, वो उन्होंने अपने स्किल हॉर्न कर ली हैं। तो अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक ये स्टेटमेंट देना बिल्कुल ऐसे ही है कि ठीक है बेटा, अगर आप 2 कश्तियों के सवार हो, आई एम स्टिल गोइंग टू यूज़ यू टू माई एडवांटेज, मैं आपको स्टिल जो है ना अपने एडवांटेज पे इस्तेमाल करूँगा। चाहे गौर अली खान जो है वो क्यूटी है आप लोगों की और आप लोगों को बड़ा वो क्यूट सा लीडर लगता है, हालांकि पॉलिटिक्स के अंदर मैंने पहले भी कहा था क्यूट लीडर की कोई जगह नहीं होती, क्यूटनेस की कोई जगह है ही नहीं सियासत के अंदर। तो इमरान खान का यही कहना है कि आप लोग क्यूट हैं, आप लोग सोल्ड आउट हैं, आप लोग 2 कश्तियों के सवार हैं, लेकिन अपने एडवांटेज पे मैं आप सारों को अब इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आप अगर दूसरी साइड पर जाएंगे मेरे अगेंस्ट और अगर आप इससे ज़्यादा जो है कोई उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में सोचेंगे तो अवाम है मेरे साथ। दिस इज़ वेयर द स्टोरी एंड्स। ये है सारी जो बॉटम लाइन कि इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। अली अमीन गंडापुर को अब इमरान खान सियासी लिहाज से अपने तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर अली अमीन गंडापुर और भगोड़ापन दिखाने की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो देयर इज़ पीपल, अवाम खड़ी है फिर देखने के लिए। और यही चीज़ बाकी सारी लीडरशिप के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो बहरहाल जी इस वक्त जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मामला ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। इतनी देर में हुकूमत ने डू और डाई की सिचुएशन के ऊपर रहना है। काजी फाइज ईसा के घर जाने से पहले इन लोगों ने उनको यहाँ पर रोकने के लिए जो है इंतजाम मुकम्मल करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो इस मुसवदे के अंदर, वैसे तो उन्होंने कोई मुसवदा पेश ही नहीं किया, उन्होंने दे डिड नॉट प्रेजेंट एनी ड्राफ्ट, उन्होंने इस अमेंडमेंट का कोई ड्राफ्ट नहीं दिया है। तो ये चांसेस कम हैं कि कोई ड्राफ्ट देना चाह रहे हैं, चांसेस ये ज़्यादा हैं कि टाइम बाय करेंगे और हुकूमत को देखेंगे बैठ के कि देखो अब हम आपका डाउनफॉल देखते हैं और देखते हैं किस तरह मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगता है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।